इलेक्शन कमीशन पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। इनका माइंडसेट हिटलर वाला है जो मुल्क को हर इदारे को तबाह कर देगा। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। एक्स और वाई का खात्मा हो चुका है। वेंटिलेटर्स पर आने वाली हुकूमत को चाहे तो आज ही खत्म कर सकते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बिजली के शॉर्टफॉल में फिर इजाफा। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बरतानिया और फ्रांस में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। 4 अफराद झीलों में डूबकर हलाक हो गए। दौरा श्रीलंका पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए। राजनपुर कच्चे के इंतहाई मतलूब 3 डाकुओं ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले डाकू गैंग के सरबराह थे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मक्सियूस के साथ मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा और मैं हूं सरमद खान। बुलेटिन का आगाज करते हुए बताते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने की दरख्वास्त कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा है कि इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करता हूँ कि तवील अरसे से अल्तवा के शिकार पीटीआई के गैर मुल्की फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला सुनाए। उन्होंने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि रियासती अदारों पर बार बार शर्मनाक हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को खुली छुट्टी दी जा रही है। इमरान नियाजी को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। इनका माइंडसेट हिटलर वाला है जो मुल्क के हर इदारे को तबाह कर देगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना था कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान रियासती इदारों पर मुनज़्ज़म तरीके से हमलावर हो रहे हैं। इनका माइंडसेट हिटलर वाला है जो मुल्क के हर इदारे को तबाह कर देगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने रियासती ताकत इस्तेमाल करके सियासी मुखालिफिन पर झूठे केसेस बनाए। इदारों को चाहिए कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई करें। फॉरेन फंडिंग केस 8 सालों से क्यों ताखीर का शिकार है, जल्द फैसला सुनाया जाए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि एक्स और वाई का खात्मा हो चुका है। वेंटिलेटर पर रहने वाली हुकूमत को चाहें तो आज ही खत्म करवा सकते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि नया इलेक्शन कमीशन बनना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ओहदे से फौरी अलग हो जाए और राना सनाउल्लाह के 22 तारीख तक पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चंद दिन है, इलेक्शन कमीशन को जाना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आखिरी मौका है। हुकूमत के 5 से ज़ायद MNA हमसे राब्ते में हैं। अगर शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करेंगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के मुआहदे के बावजूद रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मंगल के रोज कारोबारी दिन के आगाज पर भी डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया और कारोबार के दौरान डॉलर एक बार फिर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 222 रुपए से तजावुज कर गया। जबकि पीर के रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 215.20 रुपए पर बंद हुआ था। ताहम कारोबारी रोज के दूसरे रोज 6.90 रुपए के इजाफे से 222 रुपए 10 पैसे हो गया है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6065 मेगावाट से तजावुज कर गया, जिसके बाद लोड शेडिंग का दौरानिया एक बार फिर
12 घंटे तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22,435 मेगावाट जबकि कुल तलब 28,500 मेगावाट है। पानी से 6,600 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,120 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से मुल्क के बड़े शहरों में 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि हाई लॉसेस के इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरतानिया में तारीख के गर्म तरीन दिन के मौका पर गर्मी से बचने के लिए दरियाओं और झीलों में नहाते हुए 4 अफराद डूबकर हलाक। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक बरतानिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से शहरी हलकान हो गए हैं। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जो मुमकिन तौर पर 42 डिग्री तक जा सकता है, जिस पर शहरियों की बड़ी तादाद ने झीलों और दरियाओं का रुख किया। दूसरी जानिब हीट वेव के खदशे के तहत मुल्क भर में हंगामी हालत का नफाज का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ लंदन में झीलों और दरियाओं में नहाने के दौरान 4 अफराद डूबकर हलाक हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के सबब मुस्तकबिल में भी सर्द ममालिक को अक्सर शदीद गर्म मौसम का सामना रहेगा, जबकि मामूल से हटकर बारिशों और सैलाबों का खतरा भी सर पर मंडला रहा है। दौरा श्रीलंका पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन जारी सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज शाहीन शाह अफरीदी को फील्डिंग के दौरान पिंडली की तकलीफ में मुब्तला देखा गया। इब्तदाई तौर पर कौमी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट की जानिब से उन्हें आइस ट्रीटमेंट दी गई थी, जबकि इन्हें फील्डिंग से भी दूर रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज फील्डिंग के दौरान शाहीन शाह अफरीदी की टांग में खिंचाव हुआ था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शाहीन की टांग में दर्द कम ना हुआ तो MRI करवाया जाएगा, जिसके बाद दूसरे टेस्ट में उनकी शमूलियत से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। राजनपुर कच्चे के इंतहाई मतलूब 3 डाकुओं ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले डाकू गैंग के सरबराह थे। हमारे नुमाइंदे शहबाज गशकोरी के मुताबिक राजनपुर कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन की तैयारियां जारी हैं। कुछ रोज कबल इश्तिहारी जुराइम पेशा डाकुओं की तरफ से महकमा पुलिस के अफसरान को सोशल मीडिया के जरिए अपील की गई थी कि वो अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, इनके साथ इंसाफ किया जाए। आज इंतहाई मतलूब 3 डाकुओं ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। DPO अहमद मोहिउद्दीन के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकू गैंग के सरबराह थे। डाकू ने थाना सोमियानी में इसरे के साथ पेश होकर गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी देने वालों में पांदी इमरानी, पुन्नू खान और मौला बख्श शामिल हैं। डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे, जबकि जिले पुलिस ने मुजरिमान का जुराइम रिकॉर्ड भी जारी कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.